मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव के गुलशनाबाद से शफीक खान की खुसूसी रिपोर्ट। मालेगांव के सोशल वर्कर आसिफ भाई नेशनल वाले की खूंखार कुत्तों के काटने से घायल मुतासरा बच्चों के वालिदैन और रिश्तेदारों से मुलाकात और ज़ख्मी होने वाले मासूमीन को हर तरह की मदद का तयक़ीन दिया गया। साथ ही मालेगांव महानगर पालिका के आला अहदेदारान और अधिकारियों के साथ म्यूनसिपल कमिश्नर को भी अल्टीमेटम दिया गया कि इन मासूम बच्चों को जल्द से जल्द इलाज के साथ साथ नुकसान भरपाई दी जाए, वरना सोशल वर्कर आसिफ भाई नेशनल वाले कानूनी तरीके से जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में दाखिल करके महानगर पालिका पर काबिज सत्ता पक्ष और अधिकारियों को कानून के कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार है। और इस काम के लिए मास इंडिया भी आसिफ भाई के कंधे से कंधा लगाकर साथ खड़ा है। और जब तक इन जख्मी मासूम बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, इस वक्त तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क की सच्ची मालिक जनता। मास इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की एक खास खबरों की तरफ हम अपनी नज़र को डालते हैं। आज गुलशनाबाद के अंदर सर्वे नंबर 163-2 के अंदर में आज खूंखार कुत्तों का शिकार हुआ, जिसके अंदर में 3 से 4 बच्चे कुत्तों का शिकार हुए, जिसके अंदर में कुछ बच्चों की हालत बहुत ही गंभीर है, जिसका मुआयना करने के लिए जनाब आसिफ भाई नेशनल वाला साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जानिए, हम इनसे जानते हैं कि आज की क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। असल में मुझको मालूम पड़ा कल ही कि भाई कि कुछ बच्चों को कुत्ते ने काट लिया। वो सब काटने के बाद जब मुझको खबर लगी तो मैंने फ़ौरन मेरे दोस्त थे आरिफ भाई, खालिद भाई, उनको मैंने बोला कि फ़ौरन आप लोग वहाँ पर जाके जरा देखो ज़रा सी। कुछ मेहमान आए हुए थे मेरे पास, तो मैं और अपने शरीफ हम लोग उसमें वो बिज़ी थे असल में। तो फ़ौरन ये लोग आए यहाँ पर, उन्होंने उनको सिविल हॉस्पिटल ले गए, दवाखाने में जाकर सब इंजेक्शन लगाया गया। बच्चों को देखने आया मैं, असल में एक बच्ची देखा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले। क्या नाम बच्ची का हो? हफ्शा मरियम को देखा मैंने असल में। उसको देखने के बाद तो मेरा दिल नहीं बोल रहा था कि दूसरा कोई बच्चा देखूं, पर बहुत ज़बरदस्ती करे तो मैं एक बच्चा देखने आया। तो इसकी हालत तो मतलब ऐसा है कि वो उसको बुखार भी है अभी बच्चे को, और गोली दवा लाए। बहुत कमज़ोर लोग हैं, मतलब वो बेकरी में काम करते हैं। जुम्मे के दिन पगार लाया उन्होंने, और पगार लाया बच्चे के साथ ये हादसा हो गया, सारा पैसा उसमें चले गया। अभी घर में जो राशन भरने वाले थे जुम्मे के दिन, वो राशन भी नहीं भर पाए। असल में गैरतमंद लोग हैं, इसको बोल नहीं सकते, है कि नहीं। अल्लाह पाक ने यहाँ तक भेजा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। असल में मैं खिदमत खल्क़ की नीयत से आया हूँ कि भाई कुछ ना कुछ मुझको दुआ लग जाए असल में, है कि। दूसरी बात ये है कि भाई असल में आज हमारी जो लीडरशिप है वो किस रास्ते पे चल रही है, अल्लाह बेहतर जानते। मैं उनसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, जैसे आप बच्चों के पास आओ, आप लोग देखो ज़रा सी इनके हाल लो। सिर्फ इलेक्शन के टाइम आप लोग चक्कर मारने आते हो, उसके बाद चक्कर नहीं मारते महल्ले के अंदर। मैंने बोल दिया हूँ अभी सब पूरे महल्ले के अंदर कि भाई अगर कभी इलेक्शन लड़ने के मैं भी कभी खड़ा रहूँ इस वार्ड से, तो मुझसे बॉन्ड लिख के लो आप कि आप इस महल्ले में ये काम करोगे, इस महल्ले में ये काम करना रहेगा। उसके बगैर आप लोग तो पैसा लेके वोट किसको मत दो, पैसा लेके वापस कर दो, बॉन्ड लिख के लो सब लोग। मैं इनसे गुजारिश कर, तब जाए काम होगा शहर के अंदर, शहर सुधरेगा अपना। तो फिर शहर को सुधरने वाला नहीं, आप लोग पैसा ले लेते, बोलने जगह रहती नहीं। आप पैसा ले लेंगे तब जाएंगे ना, आप तो किसी के पैसा ले लेंगे आप तब जाएंगे, आप फिर बोलने जगह रहेंगे नहीं। फिर अगर आप जाएंगे उसके बाद तो आपको ये बोलेगा कि मैं पैसा दे के चुन के आया हूँ, तो फिर वो बातें खत्म हो जाएंगी फिर आपकी। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम मालेगांव के शहरियों से गुजारिश कर रहा हूँ मैं, पैसे ले मत आप, तो पैसा ले लेंगे आप तब जाएंगे। फिर काम की कोई उम्मीद मत रखो, फिर किसी से भी पैसा मत लो, आप पैसा मत लो, बॉन्ड लिख के लो हर एक से। आप बॉन्ड लिख खुद लाओ, बोलना आप, उनके फ़ोटो होना उसके ऊपर, उनके दस्तखत होना, और 2 गवाह अपने होना उसके अंदर, बस कि भाई ये काम करके देंगे, अपने गवाह रखना, ख़त्म बात। फिर ये मेरी गुजारिश है, आखिरी कोशिश रहेंगी आप लोगों की। मैं भी खड़ा रहा कभी यहाँ से, मेरा बाप भी खड़ा रहा, कोई भी खड़ा रहा यहाँ पर, उससे बॉन्ड लिख के लो, है ना। मैं बच्चे के लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला की मदद करे। मैं कमिश्नर साहब से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये कुत्तों का बंदोबस्त करिए आप, वरना हमको कोर्ट जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। असल में बच्चे की तकलीफ़ तो मैं जानता नहीं कितनी हो रही होंगी उसको, और उसका जो दर्द है उसको तो मैं एहसास भी नहीं कर सकता कितना हो रहा होगा, क्योंकि मैं उसका ज़ख़म देख ही नहीं पा रहा। असल मैं देखा ही नहीं, और मेरी हिम्मत भी नहीं देखने की असल में उस बच्ची को। मैं बोलता हूँ जैसे जो लीडरशिप है अपनी मालेगांव की, मैं बार बार उनको ही बोल रहा हूँ, वो सब मेरे अपने भाई लोग हैं असल में। कभी ये हादसा कभी उनके औलाद के साथ होता था तो लोग क्या करते थे, मतलब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ उन लोगों के साथ। मैं तमाम मेयर साहब, कारपोरेटर साहब जितने भी हैं यहाँ के, सब टोटल हर पार्टी के बोल रहा हूँ मैं, हर पार्टी के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि भाई ये कुत्तों को कुछ प्रबंध करो आप लोग,
असल में क्या है, इसका एक बजट आता है कुत्तों को पकड़ने का और कुत्तों की नसबंदी करने का एक बजट है, मतलब कारपोरेशन में आता है अलग। असल में उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा, क्या हो रहा, ये सब तो मैं भी माहिती निकाल लूँगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि भाई उसके लिए उन्होंने क्या उठा पटक की है कि नहीं, क्योंकि कुत्तों को मारने का हुक्म नहीं है कोर्ट की तरफ से, पर उसको पकड़कर उनकी जो मामलात करने का जो आदेश है उसका बाकायदा बजट निकलता है, उसका बाकायदा स्क्वाड बनाया गया है, 12-15 लोगों का स्क्वाड है। और पशुवर्धन का एक डॉक्टर भी है उसके अंदर, उनका डॉक्टर मतलब डॉक्टर भी रखा गया है उसके अंदर, और बाकायदा 2 डॉक्टर है शायद मेरे अंदाज से, है ना। तो मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा कि आप मालेगांव के इस साइड, इस बस्ती की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे समझ रहे कि भाई मालेगांव के इस बस्ती के साइड के जो लोग हैं सब लावारिस है, जानवर रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको बोलने वाला कोई नहीं असल में। आपके साथ है तो सारे कारपोरेटर बैठे हुए हैं, आपके साथ टोटल बॉडी बैठी हुई है कारपोरेशन की, पूरी संस्था बैठी हुई है आपके साथ में, और आप बिल्कुल जो आपके सर पे रेंग नहीं रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कभी आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा होता तो आप इस वक्त तो क्या करते थे। मैं अधिकारियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सी होश के नाखून लो, तो मजबूर हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, फिर आपको कोर्ट तक बुलाना पड़ेगा हमको। अभी आसिफ भाई, आप ये घर में आए हुए इनकी कंडीशन देखे, आज इनके खाने के वांदे हैं, तो आप कारपोरेशन से इस बच्ची के लिए कुछ अगर कर दिए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं देखो, मैं अभी यहाँ पर घर पर आया, इनके पास दवा खाने में जाने के लिए मतलब पैसा भी नहीं था। आजू बाजू महल्ले वालों ने मतलब उनको 2-3 हज़ार रुपये दे के दवा खाने तक ले गए, टाँके लगाए, है ना। और मैं ये देख रहा कि भाई जैसे अभी आज इनकी जो कंडीशन है, मतलब ये बताया कि हमारे अभी खर्चे पैसे नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत ख़राब है घर के। और बच्चियों की तरफ आप ज़रा सी कैमरा बताओ ज़रा सी लोगों को कि बच्ची कितनी मासूम है। देखो ज़रा सी वो छोटी बच्ची है ना। नहीं नहीं नहीं, कपड़ा हटाओ, रहने दो, कपड़ा रहने दो, मत अरे मत दिखाओ, नहीं रहने दो तुम उसको। असल में ये बच्ची की तकलीफ़ देखो ज़रा सी। मैं कमिश्नर साहब को बोला ज़रा सी एक बार बच्ची को देखो आप, मैं डाला हूँ वीडियो, आप थोड़ा देखना गौर से। अगर कभी आपके किसी लोगों की या किसी घर के अंदर कभी हादसा होता था तो आप क्या करते थे कमिश्नर साहब। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सी इस पर तवज्जो दें, टोटल कुत्तों को थोड़ा सी पकड़ने की कुछ कोशिश करें। स्क्वाड है आपके पास, सब कुछ है, आपके पास इसका बजट भी है। मैं माजी मापुर है, उनका भतीजा हूँ, मेरा नाम आसिफ है, मुझे सब पता है, मुझे कोई चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब मतलब खोल सकता हूँ बैठ कर अगर चाहूँ तो, अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है इस सब ताल्लुक़ से। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसके ऊपर ज़रा से तवज्जो दें और इनकी किफ़ालत को कोई ज़रिया पैदा करें, है कि नहीं, इनकी मदद करें अगर आप मदद कर सकते होंगे तो। इनके दवाखाने का खर्चा दे कारपोरेशन, इनका जो भी खर्चा आएगा सारा खर्चा कारपोरेशन उठाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनसे, ना तो फिर मजबूर हमको कोर्ट तक जाना पड़ेगा।